हाँ, मेरा नाम केशव है और ये कहानी मैं तुम्हें सुनाते हुए खुद कांप रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने देखा है वो मैं तुमसे कह दूं, लेकिन यकीन मानना, सुनने के बाद सोना मुश्किल हो जाएगा। मेरे गांव का नाम है भान गांव। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, तालाब और दूर दूर तक फैली वीरान बस्तियां। मैं बचपन से ही अपने 3 दोस्तों विक्रम, सुरेश और अनिल के साथ बड़ा हुआ। हमारी जिंदगी हंसी मजाक में चल रही थी, लेकिन गांव की बड़ी बुढ़ियां हमें हमेशा चेतावनी देती, रात के बाद बाहर मत निकलना, हकमारी घूमती है। हम हंस पड़ते, सोचते ये भी वही कहानियां हैं जिनसे बच्चों को डराया जाता है। लेकिन हकमारी कोई कहानी नहीं थी। ये सावन की रात थी, बरसात हो रही थी और बिजली बार बार कट रही थी। गांव के लोग जल्दी सो गए थे, लेकिन हम चौपाल पर बैठे मजाक कर रहे थे। अचानक दूर से आवाज आई, बचाओ, कोई बचाओ। हम सब चौंक पड़े। आवाज तालाब की दिशा से आ रही थी। विक्रम बोला, चलो देखते हैं, कोई मुसीबत में होगा। हम चारों हाथ में टॉर्च लिए तालाब की तरफ बढ़ गए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े हवा ठंडी होती गई। अजीब से सन्नाटे ने हमें घेर लिया था। तालाब बिल्कुल खामोश था, लेकिन उसी के बीच खड़ी थी एक औरत। लंबे खुले बाल, सफेद कपड़ा और उसके हाथ से बह रहा था काला चिपचिपा खून। उसने हमारी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में मौत थी। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। अनिल वहीं गिर पड़ा और बोला, ये हकमारी है। कहते हैं हकमारी सीधी मौत नहीं देती, वो धीरे धीरे जीने की ताकत खा जाती है। पहले नींद हराम करती है, फिर बदन सुखाता है और आखिर में इंसान का नाम तक मिटा देती है। वो औरत अचानक चीखते हुए बोली, तुमने मेरी दस्तक क्यों सुनी? अब लौट नहीं सकते। विक्रम भागने लगा, लेकिन उसी वक्त तालाब में से हड्डियों जैसी कई आवाजें आने लगीं, जैसे किसी ने पत्थर से खोपड़ी फोड़ी हो। मैं और सुरेश ने अनिल को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें उलट गई थीं। वो कांप रहा था, जैसे उसके अंदर से कोई चीज खिंच रही हो। अगले ही दिन अनिल मर गया, बिना किसी बीमारी, बिना किसी कारण। उसकी लाश पर अजीब से नीले निशान थे, जैसे किसी ने नाखून गाड़ दिए हों। लोग कहने लगे हकमारी उस पर सवार हुई थी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। विक्रम के घर से अगले हफ्ते चीखें सुनाई दी। जब हम गए तो देखा विक्रम की आंखों से खून बह रहा था और वो बड़बड़ा रहा था, उसने मेरा नाम लिया, अब मेरी बारी है। और अगले दिन उसका भी शव बरामद हुआ। अब हम बचे थे, मैं और सुरेश। सुरेश डर के साए में जी रहा था। उसने गांव छोड़ने की सोची, लेकिन उससे पहले की रात उसने मुझे बुलाया। केशव, वो बोला, आज अगर तू मेरे साथ रहा तो शायद मैं बच जाऊं। मैं उसके घर गया। रात के करीब 12 बजे दरवाजे पर धक्के की आवाज आई, ठक ठक ठक। सुरेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, ये दस्तक हकमारी है, वो इंतजार करती है कि दरवाजा कौन खोले। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर अचानक पीछे से सुरेश चिल्लाया। वो जमीन पर गिरा, उसके सीने से अदृश्य पंजे निकलकर उसके गले को नोच रहे थे।
मैं टॉर्च से देखने लगा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस हवा में खून की लकीरें बन रही थीं। सुरेश ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भाग जा केशव, अब तेरी बारी है। और वो वहीं मर गया। आज कई साल हो गए हैं। गांव ने सब भूलने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि जब मैं रात को अकेला होता हूँ, कभी कभी खिड़की के बाहर वही दस्तक सुनाई देती है, ठक ठक ठक। और मैं जानता हूं हकमारी ने अभी तक मुझे छोड़ा नहीं। क्या तुम्हें भी सुनाई दे रही है वो दस्तक? क्या चाहोगे कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा भी सुनाऊं, जहां